बच्चों आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ और इम्पेरिकल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बच्चों आपसे केमिकल फॉर्मूला से। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसको अगर हम किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं कि व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं व्हेन ए मॉलिक्यूल of a substance is represented by symbols, तो that formula is called केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। अब मैं केमिकल फॉर्मूला को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहला कैटेगरी में बना रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा कैटेगरी में बना रहा हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। मान लो मैं आपको बोल दूं, सपोज ग्लूकोज इज देयर, ग्लूकोज कोई सब्सटेंस है और इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख दें C6H12O6, तो एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमें जानकारी दे रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर है। देख सकते हो आप, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, पहली बात। तो दूसरी बात हमें पता लग रही है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कार्बन यहाँ पर 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 एटम्स हैं। तो इससे हमें जानकारी मिल रही है। तो एक्चुअल में किसी केमिकल फॉर्मूला के अंदर कितने एटम्स किस एलिमेंट के होते हैं, अगर ये जानकारी आपको मिलती है तो ऐसे फॉर्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन करता हूं, इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स actual number of atoms present in the molecule। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, उसको जो जानकारी दे रहा है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे CH2O, ठीक है। तो CH2O हम लिखते हैं इसको। इससे मुझे एक्चुअल नंबर में एटम्स कितने होते हैं ग्लूकोज के अंदर वो पता नहीं लग पा रहा, ठीक है। तो अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ग्लूकोज के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये होगा, और अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो ये होगा। तो यहाँ से तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी मिल रही है कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है, पर यहाँ से मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है। तो इसमें हम बोलेंगे इट इज ए केमिकल फॉर्मूला इन विच एलिमेंट्स are present
इन देयर सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेंजीन एक केमिकल सब्सटेंस है, और अगर बेंजीन को मैं लिखूं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये लिखा जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा C6H6, 10th में भी आपने पढ़ा था। और अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दूं तो कॉमन फैक्टर देखेंगे यहाँ किससे डिवाइड हो सकता है सिंपलेस्ट रेशियो में जाने के लिए। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 6 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ C6H6 का सिंपलेस्ट रेशियो बना रहा हूँ, तो 6 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH। ठीक है, अब CH को तो हम बोल देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट C6H6 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर मैं CH को, C और H को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, n से, इंटीजर से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेगी। अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है ना, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट आपको सिखाने वाला हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ C6H6, दिस इज वन मॉलिक्यूल आई हैव, तो इसका मुझे अगर टोटल मास निकालना है कि कितने एटम्स इसके प्रेजेंट है, टोटल एटॉमिक मास हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब मान लो ये मेरे को एक मॉलिक्यूल दिया गया है, तो इसके अंदर मेरे को कार्बन कितना दिया हुआ है, कार्बन का नंबर कितना है 6, और हाइड्रोजन मुझे कितना दिया हुआ है इसके अंदर 6। तो अगर मुझे कार्बन का टोटल मास निकालना है तो 6 तो कार्बन है, और एक कार्बन का मास जो होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 है, और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इसका मतलब 6 को मैं 12 से मल्टीप्लाई क्यों करूँ, क्योंकि कार्बन का जो रिलेटिव मास होता है, एटॉमिक मास, वो कितना होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ये याद करना है आपको, तो 6 × 1। अब इन दोनों का मैं टोटल कर दूं कि जो भी टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का एटॉमिक मास जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मोलिकुलर मास। ठीक, तो यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, कार्बन के लिए 72, और ये हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो टोटल किया जाए कितना आ जाएगा, 6 + 2 8, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसको मैं लिख दूंगा 78। अब जो एक एटम का मास होता है उसको हम जो यूनिट लिखते हैं वो AMU में लिखते हैं, तो मोलिकुलर मास की भी यूनिट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास है तो इसको भी हम AMU में ही लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, या आजकल यूज की जा रही है U। अब U का जो मतलब होता है ये क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक, यूनिट ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब उसी तरह से मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका मुझे मोलिकुलर मास पूछा गया है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से लिख रहा हूँ, कार्बन कितना है 6, तो 6 में नंबर पहले लिखूँ, C लिख दूँ, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12, नंबर H, प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 + C। अब एटॉमिक मास लिख दो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 16। तो ये सोल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको सोल्व करिएगा। अगर सपोज करें HNO3 का मुझे निकालना है तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, हाइड्रोजन कितना है बेटा 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसकी यूनिट हम लिख देंगे AMU, या फिर हम लिख देंगे U। ठीक है, बट ध्यान रहे ये जो मास आपने निकाला है ये एक ही मॉलिक्यूल का है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास। अब मान लो मुझे कहा जाए कि आपको जो मास निकालना है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि केवल यूनिट को चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। सपोज आपको बोला जाए कि मोलर मास निकालिए,
तो मोलर मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो मास होता है 1 मोल किसी सब्सटेंस का, उसको हम बोलते हैं मोलर मास। तो आपको करना क्या है, तरीका बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे आप, पहले स्टेप में हम तरीका कैसे यूज करेंगे, जैसे मोलिकुलर मास निकालते हैं। सो कैलकुलेट मोलिकुलर मास। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करेंगे आप, राइट ग्राम पर मोल एट द प्लेस ऑफ AMU और U। मतलब सपोज मुझे बोल दिया जाए कि H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कि इसका मोलर मास निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मोलिकुलर मास निकालूंगा। तो इसका मतलब मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, H2SO4, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इंटू 16, यानी कि ऑक्सीजन। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का, सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा 16। ठीक है, इन सबको आप सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 64, और ये जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 98। AMU आया, मान लो मोलिकुलर मास निकाला था मैंने, या फिर U। बट मुझे अगर ये आंसर लिखता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट चेंज करनी है ग्राम पर मोल। तो इसकी जगह मैं उठा के क्या कर दूंगा, 98 ग्राम पर मोल अगर मैं लिख दूं, तो यही क्या बन जाएगा, मोलर मास। ओके, तो मोलिकुलर मास और मोलर मास में क्या अंतर है, तो मोलिकुलर मास और मोलर मास में केवल यूनिट का अंतर है। ठीक है ना, तो एक को हम लिखते हैं AMU U, ये किसके लिए लिखते हैं, मोलिकुलर मास, और ग्राम पर मोल किसके लिखते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं मोलर मास। सपोज मेरे को बोला जाए वाटर के लिए आपको दोनों चीजें निकालने हैं, मोलर मास भी निकालना है और मोलिक्यूलर मास भी निकालना है। ठीक, तो वाटर का पहले मुझे फॉर्मूला पता होगा H2O, तो 2 इंटू एच प्लस O इंटू 1, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आ गया बेटा 18। अब मुझे निकालना क्या है, मोलर मास। तो यूनिट क्या लिखूंगा मैं इसकी, ग्राम पर मोल। बट अगर मेरे को मोलिकुलर मास निकालना है, तरीका वही बिल्कुल सेम, H2O क्या करेंगे 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिखा था 1, ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा 16, रख दीजिए 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। अब यूनिट क्या लिखनी है बताइए सोच के, तो मोलिकुलर मास है तो हम लिखेंगे AMU या फिर हम लिखेंगे U। ओके, तो फर्क समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आप मोलर मास मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ये सोल्व करने हैं और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो पहला प्रैक्टिस लिखिएगा, सुक्रोज। सुक्रोज का आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, मोलर मास भी एंड मोलिकुलर मास भी। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। सेकेंड बेंजोइक एसिड की याद कर लीजिएगा, अभी आपको आगे चल के समझ में आएंगे, ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होगा C6H5COOH। थर्ड इथेनोइक एसिड, ये आप सोल्व करके मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे क्या आंसर है। इथेनोइक एसिड ये क्या हो जाएगा CH3COOH, 10th में पढ़ा था आपने इथेनोइक एसिड CH3COOH। फोर्थ फॉर्मिक एसिड
HCOOH, ओके। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होता है, ठीक है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज मोलर मास। तो आपको क्या करना था इनका, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, मोलर मास किसको बोलते हैं। अब हम आगे चल के बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखिए सबसे पहले मेरे को अगर दे दिया गया C6H6, तो ये तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाऊं, इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में करें। सिंपलेस्ट रेशियो में किया तो क्या आ गया, CH। अब CH का जो भी टोटल मास होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। पहले तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला होना चाहिए और फिर उसका टोटल मास निकालना है। तो हम लिखते हैं इसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू, अगर मेरे को इसका बेंजीन का बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो पहले मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा। CH है जैसे, तो कार्बन कितना है यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितना है 1, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ गया ये 12 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया कितना हमारा 13, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, AMU और U, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब अगर आपको बोला जाए कि N सोल्व करना है, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, तो आपको ध्यान रखना है कि N इज इक्वल टू, N यहां पर एक इंटीजर है, N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इंटीजर निकाल रहे हैं, ओके बच्चों। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे इंटीजर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको करते हैं। सपोज मेरे को बोला जाए कि N निकालिए, सोल्व फॉर N, N निकालना है बेंजीन का। तो हमें बोला जा रहा है कि बेंजीन का N निकालिए, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट N फॉर बेंजीन, ठीक। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C6H6 होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, C6H6, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH। अब इसका मेरे को मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दिया जाए तो कितना होगा इसका, 78 हमने निकाला था ग्राम पर मोल, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, अभी पीछे सोल्व किया। अगर इसका हम यूनिट हम लिख सकते हैं इसको AMU भी, ठीक है, और ये भी AMU में रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको N निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास कितना है इसका, 78 डिवाइडेड बाय 13, कितना आ गया 6। तो N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 6। इसका मतलब वो इंटीजर जो हमें मल्टीप्लाई करना है
वो कितना होगा 6 हो जाएगा यहाँ से, तो इंटीजर क्या हो जाएगा 6। अब आपको यहाँ से बात ध्यान रखनी है कि सपोज मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला में। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, n की। इसको n को आप यहां मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, n, ठीक है। जैसे सपोज करें मेरे को बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और मेरे को n दे दिया जाए, तो n कितना आया है 6 बेंजीन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या है CH, तो CH में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा n, यानी कि CH में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, तो कितना हो जाएगा C6H6। दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखे प्रैक्टिस का, कैलकुलेट n for ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए आपको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको करें आप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया आपको लिखना। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देख लिया आपने। इसके बाद मोलर मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ये आपको समझ में आ गया है। तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये आपने सीख लिया निकालना कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट के। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्मॉल n होता है, इसको तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल, ओके। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। अब W क्या होता है, मास इन ग्राम। m हम लिखते हैं मोलर मास, जो मैंने आज सिखाया आपको, और यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। तो इन दोनों से कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, n इक्वल टू W/m, मतलब गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। उसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है, कैपिटल N क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में बना चुका हूँ वीडियो। और Na क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इससे भी हम मोल्स निकाल सकते हैं, n इक्वल टू n/Na से, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम है तो हम ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू W/m इक्वल टू n/Na। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, याद कर लीजिएगा। अब स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। अब मोल जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जिसके अंदर एज मेनी एज पार्टिकल होते हैं, जो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूँ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेंसिल्स आपके पास हैं, तो इसका मतलब 1 मोल पेंसिल यू है, ठीक है। तो डबल हो जाएगा, तो 2 मोल्स आपके पास हो जाएंगे। तो कैसे हम मोल्स को इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। तो मैं आज आपको केवल यही बताना चाहता था कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। और n क्या होता है, इंटीजर। आगे मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें हम इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये इस तरह का जो पैटर्न है, अभी मैंने चेंज किया, थोड़ा इसमें फास्ट सिलेबस हो सकता है, चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं, जल्दी जल्दी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर हैविंग फेथ ऑन NCERT प्लस, एंड कीप वॉचिंग NCERT प्लस विद आशीष सैनी।